प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज की वीडियो में बच्चों हम आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड में जो है कि पूछा गया है। इस तरह का डेरिवेशन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इसलिए हम चाहेंगे कि आप पहली बात ध्यान से इसको आप देखेंगे, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। उसके बाद आप अगर आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले ना, कमेंट भी करिए, इसके साथ ही बेल आइकन को दबाइए भी और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपका मेरा जो वीडियो है वो बच्चों तक पहुंच पाए। बच्चों चलिए हम आपको ले चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले आपका पहले बता दूं मेरा हेडिंग क्या है आज का, जो आपको हम बताने वाले हैं। आज का हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्या है बेटा? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इसको हम डेरिवेशन करके इसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। चलिए हम पहले आपको फिगर को समझाते हैं बच्चों, उसके बाद हम माना बताएंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं अवतल पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये अवतल पृष्ठ आपका यस पी यस डैश है और इस अवतल पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर हम O पर बिंदु वस्तु रखे हैं, जिससे प्रकाश की किरणें जो है चलकर हमारा अवतल पृष्ठ पर आ रही है आपतित किरण के रूप में। आपतन बिंदु मेरा A है। आपतन बिंदु पर मैंने एक अभिलंब खींचा है जिसका नाम है CAN। उसके बाद बच्चों मैंने आपका जब आप जानते हो कि जब आपका विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तब अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये आपतित किरण जो है अभिलंब की ओर झुकी है। ये आपका जो अपवर्तित किरण है उसको हम पीछे की ओर जब बढ़ाए तो आकर I पर मिला। अर्थात कहने का मतलब यह है कि O का प्रतिबिंब जो है अवतल पृष्ठ मेरा I पर बना रहा है और अभिलंब जो मैंने खींचा वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आकर के जो मिल रही है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है बच्चों। आप उसके बाद हमने किया क्या, आपतन बिंदु से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाले हैं जिसका नाम है AM और इसका जो अपना हाइट है, ऊंचाई है, उसको हम S से डिनोट करेंगे। और आपको यहाँ पर एक बिंदु P दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा अवतल पृष्ठ का ध्रुव है जिसको हम P से दिखाए हैं बच्चों। तो आप देख चुके होंगे। अब इसके बाद हम आगे की बात अगर बताएं तो हमारा जो OA IA CA जो x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, आप देख सकते हैं कि OA हमारा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, IA हमारा x अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और हमारा जो CA है x अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है बच्चों। अब चलिए हम सारा चीज आपको बता चुके हैं। N1 N2 हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है बच्चों और आप समझ सकते हैं कि इधर का जो माध्यम है कांच का है, कांच हमारा सघन माध्यम, इधर वायु है, हवा है, जिसको हम जो है विरल माध्यम कह सकते हैं। चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर ले चलते हैं और आगे की बात को समझाते हैं बच्चों। पहले आप देख रहे होंगे बहिष्कोण के बारे में आप जानते हैं त्रिभुज का। पहले हम त्रिभुज लेंगे OCA। तो बच्चों अगर हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं OCA में, तो हमारा आप OCA में आप देख रहे हैं गामा बहिष्कोण है, तो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, यानी अल्फा और प्लस I का योग जो है गामा के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं गामा बराबर अल्फा प्लस I लिख सकता हूं और ये आपका गामा हो जाएगा, अल्फा को बाएं साइड में लाइए, माइनस अल्फा इक्वल टू I हो जाएगा बच्चों और I बराबर हमारा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो त्रिभुज है ICA, तो हम अगला जो त्रिभुज लेते हैं उसका नाम है ICA बच्चों। इसमें आप बहिष्कोण देखिए कहाँ पे है, तो मेरा ICA है, गामा मेरा बहिष्कोण है, अंतराभिमुख कोण इस त्रिभुज में बीटा और R को जोड़ने से बराबर हो जाएगा। तो हमारा बहिष्कोण जो हमारा है यानी गामा जो बराबर होगा वो बीटा प्लस अपवर्तन कोण R के योग के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपवर्तन कोण का मान अगर हम निकालते हैं तो बीटा हमारा बाएं साइड में आएगा, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा बेटा और इधर हमारा R हो जाएगा। अपवर्तन कोण R बराबर मेरा गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग मान जाएंगे सेकेंड। अच्छा, इसको मानने के बाद आगे हम लोग को क्या करना है, स्नेल का नियम यूज करना है। किसका नियम? स्नेल का नियम। तो हम लोग करेंगे क्या, स्नेल के नियम से बच्चों। स्नेल का नियम क्या होता है आपको पता है, साइन I बटा होता है साइन R बराबर होता है N2 बटा N1। अब क्या करना है बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए
क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का मतलब n1 आकर गुणा करेगा तो हो जाएगा n1 sin i हो जाएगा बेटा, और ये आकर n2 में गुणा कर देगा तो हो जाएगा n2 sin r हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ पर एक का यहाँ पे कंडीशन है, यदि हम कह दें कि गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा है तो ए जो है P के समीप होगा और अल्फा बीटा, और हम बात करेंगे इसका I का I व R भी छोटा होगा, छोटा कोण होगा। तो ऐसे केस में हम लोग कर क्या सकते हैं बेटा, ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे स्थिति में हम जो आपतन कोण अपवर्तन कोण यानी I और R के साथ जो मेरा साइन आया हुआ है हम साइन को हटा सकते हैं। ये केस में जब हमारा इस आपका अवतल पृष्ठ का जो व्यास है हमारा अगर वो छोटा हो जाए तो ऐसे स्थिति में ए हमारा P के समीप आ जाएगा, तो ऐसे स्थिति में मेरा जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो बन रहा है वो काफी छोटा हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में छोटे एंगल के साथ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है उसको हम हटा सकते हैं बच्चों। चलिए हम आगे हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ध्यान से आप देखते रहिए, आगे का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं कि बेटा कैसे होगा, आगे कैसे आप हल करोगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और हमें ज़रूरत भी पड़ सकता है कुछ मान, इसलिए पूरा नहीं मिटाऊंगा। चलिए अच्छा आपको हम आगे की बात बताता हूं। तो ऐसे स्थिति में मेरा हो जाएगा n1 sin i से i में चेंज हो जाएगा बेटा, और ये n2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा sin r, नहीं sin r को मैं लिख दूंगा r लिख दूंगा। अब क्या करिए, ये मेरा n1 हो जाएगा, i का जो मान है वो हमारा गामा माइनस अल्फा है, और n2 इंटू स्मॉल r अपवर्तन कोण का जो मान है वो मेरा यहाँ पे गामा माइनस बीटा होगा। यहाँ पे था बच्चों, यहाँ से मैंने रख दिया। अब क्या करिए, n1 को गुणा करा दें तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा हो जाएगा। अब क्या करिए, बीटा वाले टर्म्स को इधर लाइए तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो हमारा n2 गामा माइनस n1 गामा हो जाएगा बेटा। अब क्या करिए कि n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू गामा कॉमन ले लो तो बारी बारी से भाग लगाओ तो n2 माइनस n1 मिलेगा, और इंटू में मेरा गामा आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो है कि थर्ड मान जाएंगे, समीकरण नंबर थर्ड मान जाइए। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। वीडियो आप कैसे कंटिन्यू जो है कि वीडियो को देखते रहें बच्चों, मैं आगे के टॉपिक को बताने जा रहा हूं। यहां पर हम कहूंगा कि यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा है तो ए व एम पी के समीप होगा और अल्फा बीटा गामा भी छोटे कोण होंगे। अब इसके बाद आगे की बात अगर हम बताएं, आगे क्या कर सकते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूं, मुझे जो है ध्यान से आपको देखते रहें, मैं आगे की टॉपिक बता रहा हूं। यहाँ पे हमारा अगर ध्यान से देखो तो मेरा ओ अल्फा से समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसका नाम है OMA। तो अल्फा के कोण में जैसे अगर हम यहाँ पे अल्फा लेता हूँ तो अल्फा को लिख सकता हूँ tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अल्फा के लिए लंब हमारा बनेगा AM
आधार जो बनेगा OM। अब हमारा AM जो है हमारा क्या है, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें या तो AM लिख दो, और OM हमारा जो है ध्रुव के सापेक्ष दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो OM बराबर हम OP लिख सकते हैं। इसका मान +H है। OP O से लेकर P तक का यानी ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम -U से दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बेटा बीटा। बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल टू हो जाएगा लम के मतलब आप समझ सकते हैं, ये आपका बीटा, यहाँ पे जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का नाम मैं यहाँ पे बता दूं OMA, त्रिभुज का नाम है OMA, यानी हो जाएगा OMA त्रिभुज में देखा गया है। और बीटा वाले के लिए अगर हम बात करें तो बीटा में देखिए, बीटा के हिसाब से IMA में चलेंगे तो लम के जगह पे क्या लिखूंगा, लम के जगह पे AM लिखूंगा, और हमारा आधार के जगह पे क्या होगा, M से I तक का दूरी जिसको हम लोग लिखेंगे IM, और ये हो जाएगा मेरा AM, और ये हमारा जो IM है वो हमारा IP में कन्वर्ट हो जाएगा, IP में, और ये हो जाएगा +H, और IP हमारा I से लेकर के P तक का जो दूरी है वो हम कहेंगे -V से दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो आगे की बात अगर ध्यान से देखो, गामा के लिए कैसे निकालेंगे, तो गामा इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज का नाम अगर देना होगा तो IMA, यानी त्रिभुज हो जाएगा IMA, इस त्रिभुज में देखा गया है। गामा अगर देखा जाए गामा, तो गामा बराबर हमारा जो हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो गामा बराबर हम लिख सकते हैं 10 गामा लिखेंगे। 10 गामा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब के मतलब हो जाएगा +H, और आधार के मतलब अगर हम बात करें तो मेरा हो जाएगा ये है C से M तक का दूरी CM, ये हमारा +H, ये हमारा CP में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम +H और CP के मतलब हमारा ये क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को जो हम -R से दिखाते हैं बेटा। तो इस तरह से हमको अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब फिगर का काम समाप्त हो चुका है, मैं फिगर को मिटा दे रहा हूं बेटा। अब आप आगे की बात को ध्यान से समझिए, देखिए आगे क्या करना है। अगला काम क्या है हम लोग का कि अल्फा बीटा और गामा का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं, देखते हैं इसका मान क्या आता है। रखने पर देखो यहाँ समीकरण नंबर 3 कहाँ है बेटा, यहाँ है N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा है। तो हम अल्फा बीटा गामा का मान रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा N2 बीटा का मान हमें देखो मिला हुआ है, बीटा का मान देखो +H बटा -V है बेटा, तो +H बटा -V लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस लगाइए N1 अल्फा, तो N1 लिखूंगा, अल्फा के जगह पे मान क्या है +H बटा -U, तो यहाँ लिखूंगा +H बटा -U। अब RHS में आ जाओ, तो यहाँ पर आप N2 माइनस N1, तो ब्रैकेट में आप लिख लो N2 माइनस N1, और उसके बाद यहाँ गामा की वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या है भाई +H बटा -R है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो N2 प्लस माइनस का माइनस H बटा हो जाएगा V, और यहाँ पर माइनस का N1, ये माइनस का H बटा हो जाएगा U, और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बेटा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा -H बटा R। तो अब क्या करिए कि दोनों पक्षों में आप -H से भाग लगा दीजिए, तो -H से अगर भाग लगाएंगे इसमें तो आपका -H हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट्टा भी -N1 -1 से भाग लगाइए, अंश 1 में बदल जाएगा, बट्टे U रहेगा, ये N2 माइनस N1 हो जाएगा बेटा, और ये हमारा 1 बटा R हो जाएगा। अब इसको लिख क्या सकते हैं, तो आपको पता है N2 बटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो V माइनस N1 बटा क्या हो जाएगा U, और ये आपका गुणा करेगा 1 में, तो N2 माइनस N1 बटा क्या हो जाएगा R। इस तरह से हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा इसके आगे भी है जो टॉपिक, हम आपको चेंज करके बताएंगे कि आगे क्या करना है। आगे हम इससे एक और भी फार्मूला का रूप प्रदान कर सकते हैं बच्चों, तो हम आपको इसके जो अगला स्टेप है वो क्या करना होता है, किस तरह का परिवर्तन करना होता है,
उसको हम चेंज करके बता रहे हैं। हालांकि मेरा डेरिवेशन जो है कि जो मेन डेरिवेशन होता है, जिसका फाइनल रिजल्ट जो होता है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो होता है n2 बटा v माइनस n1 बटा u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r हम प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, एक और हमको फार्मूला मिल जाएगा कि कभी कभी अगर कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इतना होता है, जैसे कि मैंने अभी सिद्ध करके बताऊंगा कि n बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू n माइनस वन अपान आर होता है। तो चलो हम उसको ला करके दिखाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा अगर हम इसमें चेंज कर दें, ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4। क्या मान लेते हैं? 4। थोड़ा परिवर्तन करते हैं बेटा। चलिए हम आगे की बात बताते हैं कि आगे क्या करेंगे कि हमारा अगला रिजल्ट मिल जाएगा। और दोनों रिजल्ट आपका सत्यापन करने के लिए बोर्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए बच्चों। मैं अगला टॉपिक बता दे रहा हूं कि कैसे सिद्ध करोगे, बस थोड़ा परिवर्तन करना है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको समीकरण 4 में करिए क्या, n1 से भाग दे दीजिए। तो n1 से भाग देने पर यहाँ पे लिखेंगे, चलिए भाग देते हैं। जब हम भाग देंगे तो जरा ध्यान से देखो कि n2 में जब हम भाग दे रहे हैं n1 से, अंश में केवल भाग देना है, तो n2 में n1 से भाग लगाएंगे बेटा तो लिखेंगे n2 बटा n1। क्या लिखेंगे? n2 बटा n1 लिखेंगे। और इसी के बट्टे में मेरा जो v है वो तो रहेगा। n1 में n1 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे u रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अंश में अगर n1 से भाग लगाएंगे तो दोनों पद में भाग लगाएंगे, तो n2 बटा क्या हो जाएगा? n1। n1 में n1 से भाग लगाएंगे 1, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? r। अच्छा, अब चूंकि हम लोग एक थोड़ा जानते हैं कि 1n2 बराबर क्या होता है? n होता है। तो यहां पर ये भी जानते हैं, या तो हम लोग जानते हैं कि 1n2 बराबर होता है n2 बटा n1, या हम चाहें तो 1n2 को क्या लिख सकता हूं? n लिख सकता हूं। तो ऐसे स्थिति में परिवर्तन करिए, n2 बटा n1 को n में चेंज कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? n2 बटा n1 को लिख सकता हूं n बट्टे क्या हो जाएगा? v माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? u। और आप देख सकते हो बराबर n2 बटा n1 को बेटा n लिखना है, माइनस 1 बटे r। ये देखो हमारा अगला फॉर्म का जो है कि रिजल्ट आ गया, जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है बेटा। और ये दोनों में से कोई भी बोर्ड में सिद्ध करने के लिए वो पूछ सकता है। जैसे कि पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n2 बटा v माइनस n1 बटा u इक्वल टू n2 माइनस 1 बटा r, ये कह देगा। या तो दूसरा ये भी कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो है n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। तो पहले तो पूरा करके इतना लाना होगा, उसके बाद आप थोड़ा जो मैं चेंजिंग किया हूं चेंज करके आप इतना ला सकते हो बच्चों। इस तरह से हम आपका जो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का पूरा डेरिवेशन फाइनल कर चुका हूं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।